स्वागत है। आज हम भगवद गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पर थोड़ी गहराई से चर्चा कर रहे हैं। 16वां अध्याय, दैवासुर संपद विभाग योग। जी हाँ। हमारे पास इसका एक सार है ऑडियो बुक डाइजेस्ट से, जो हमें मुख्य बातें समझने में मदद करेगा। बिल्कुल। और ये अध्याय बहुत ही प्रासंगिक है आज भी। हाँ, लगता तो है। तो इस विश्लेषण का हमारा मकसद है कि श्री कृष्ण ने जो दो मानवीय स्वभाव बताए हैं, दैवी और आसुरी, उन्हें समझें और देखें कि ये हमारे जीवन की दिशा कैसे तय करते हैं। डाइजेस्ट भी इसी पर रोशनी डालता है। हाँ, असल में ये अध्याय मानव प्रकृति का एक तरह से मनोवैज्ञानिक खाका है। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को बहुत साफ साफ बताते हैं कि कौन से गुण व्यक्ति को आध्यात्मिक स्वतंत्रता मतलब मोक्ष उसकी ओर ले जाते हैं और कौन से गुण उसे दुनिया के बंधनों में, दुखों में फंसाए रखते हैं। ये सिर्फ गुणों की लिस्ट नहीं है, ये जीने के दो अलग अलग रास्ते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। पहले बात करते हैं दैवी संपदा की, मतलब दिव्य गुण। डाइजेस्ट के अनुसार इसमें क्या क्या मुख्य है? अभय, निर्भयता। हाँ, अभय यानी डर से मुक्ति। और ये दिलचस्प है कि ये सबसे पहले आता है। अच्छा। हाँ, मतलब शायद आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के लिए सबसे पहली जरूरत है डर से आजादी, चाहे वो मौत का डर हो, समाज का, या कुछ खोने का। फिर है सत्व संग शुद्धि, मतलब मन और बुद्धि की पवित्रता, आंतरिक शुद्धि। ओके। ज्ञान और योग में स्थिति, दान, दम यानी इंद्रियों पर नियंत्रण, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, ये सब। काफी लंबी लिस्ट है। अहिंसा, सत्य, क्रोध न करना, त्याग, शांति, किसी की निंदा न करना, दया, लोभ न करना, कोमलता, ह्री यानी गलत काम करने में शर्म, स्थिरता, ये सब देवी संपदा के ही हिस्से हैं। सुनने में तो ये बहुत ऊंचे आदर्श लगते हैं। डाइजेस्ट कुछ कहता है कि इन्हें असल जीवन में कैसे उतारा जाए? क्या ये बस कुछ खास लोगों के लिए है? नहीं, डाइजेस्ट इस पर जोर देता है कि ये गुण अभ्यास से विकसित होते हैं। ये कोई जन्म से मिली चीज नहीं है, बल्कि हमें चुनना होता है, कोशिश करनी होती है। कृष्ण कहते हैं कि ऐसे गुणों वाला व्यक्ति ही मुक्ति का अधिकारी बनता है। ये गुण हमें आत्म साक्षात्कार की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, ये तो हुई दैवी गुणों की बात जो मुक्ति की ओर ले जाते हैं। लेकिन कृष्ण दूसरी तरह की प्रवृत्तियों से भी सावधान करते हैं। आसुरी संपदा, ये वो हैं जो हमें बांधते हैं। डाइजेस्ट के मुताबिक इसमें क्या प्रमुख है? हाँ, आसुरी गुणों की लिस्ट भी है। इसमें मुख्य है दंभ यानी पाखंड, दर्प यानी अभिमान, अतिमान मतलब घमंड, क्रोध, कठोरता और अज्ञान। डाइजेस्ट इस बात पर जोर देता है कि इन सब का जो मूल है वो अक्सर अहंकार और अज्ञान ही होता है। अच्छा। ऐसे स्वभाव वाले लोग वो सोचते हैं कि ये दुनिया बिना किसी ईश्वर या नियम के बस इच्छाओं से चलती है। अच्छा। हाँ, वो मानते हैं कि जीवन का मकसद बस इंद्रियों को सुखी करना है, भोग विलास करना है। तो क्या इसका मतलब ये है कि उन्हें अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती? ऐसा नहीं कि पहचान नहीं होती, पर वो मानते नहीं। अच्छा। कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोग शास्त्रों की विधि को छोड़ देते हैं और अपने मनमाने ढंग से काम करते हैं। उनकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और उन्हें पूरा करने के लिए वो अन्याय करने से भी नहीं हिचकते। वो क्रोध और लोभ के बस में रहते हैं। वो सोचते हैं कि उन्होंने दुश्मनों को मार दिया, वो ही भगवान है, वो ही भोगी हैं, वो ही सिद्ध हैं। और यही सोच उन्हें बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसाती है। तो श्री कृष्ण का निष्कर्ष तो बिल्कुल साफ है, जैसा डाइजेस्ट भी बता रहा है। दैवी संपदा मोक्ष के लिए है और आसुरी संपदा बंधन के लिए। वो अर्जुन को और शायद हम सबको सलाह देते हैं कि कर्म करते समय शास्त्रों का पालन करें। जी। मतलब नैतिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का। और काम, क्रोध, लोभ, इन 3 नरक के द्वारों का त्याग करें। बिल्कुल। और यहीं पर यह सवाल उठता है जो डाइजेस्ट भी इशारा करता है कि हम अपने अंदर किन गुणों को ज्यादा पाल पोस रहे हैं। क्या हमारे काम दैवी गुणों से प्रेरित हैं या फिर उनमें आसुरी प्रवृत्तियों की झलक ज्यादा है? सोचने वाली बात है। क्या हम बस हालात पर रिएक्ट कर रहे हैं या सच में एक्टिवली अपने अंदर अच्छे गुण लाने की कोशिश कर रहे हैं? और ये जो शास्त्रों के मार्गदर्शन की बात है, इसका आज के जीवन में क्या मतलब है? कैसे करें इसे? हाँ, ये व्यवहारिक सवाल हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो इस अध्याय और इसके सार का निचोड़ यही है कि चुनाव हमारा है। हम अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से, अपने कर्मों से या तो खुद को ऊपर उठाते हैं
या नीचे गिराते हैं। सही बात है। देवी गुण हमें स्वतंत्रता और शांति देते हैं, और आसुरी गुण वो दुख और बंधन में जकड़ते हैं। जैसा वो श्लोक 16:6 कहता है कि संसार में ये दो तरह के प्राणी ही मुख्य हैं, देवी प्रकृति वाले और आसुरी प्रकृति वाले। और अंत में एक विचार जिस पर डाइजेस्ट भी इशारा करता है। हमें पता है कि कौन से गुण अच्छे हैं, कौन से बुरे, दैवी कौन से, आसुरी कौन से, लेकिन सिर्फ जानना काफी है क्या? नहीं। सवाल यह है कि इस जानकारी का हम अपने रोज के जीवन में कितना इस्तेमाल करते हैं, कैसे करते हैं। क्या हम सच में उस दैवी मार्ग पर चलने के लिए कमिटेड हैं, या ये बस एक बौद्धिक चर्चा बनकर रह गया है? सही कहा। आत्मनिरीक्षण शायद यहीं से शुरू होता है।